अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी एपी का 24वां पद उसके 10वां पद का दोगुना है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका 72वां पद 34वां पद का दोगुना होगा। ये एपी का थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत ही आसान से बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 24वां पद यानी T24 24th टर्म दिया हुआ है। ठीक है, बराबर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। एक है 10वां पद यानी T10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसका जो 24वां पद है वो 10वां पद का दोगुना है। यानी ये जो पद है 24वां पद 10वां पद का दोगुना है। यानी अगर इक्वल टू अगर करेंगे तो ये आपस में इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इससे दोगुना है। ठीक है, 10वां पद से दोगुना है, तो अगर इसको इक्वल टू करना है तो 10वां पद को भी 2 से गुना कर देना पड़ेगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। T24 को कैसे लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इसको अगर T10 को लिखेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई में रहेगा इंटू 2। कौन सा फॉर्मूला से हम लोग लिख रहे हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, करते हैं आपस में इसको सॉल्व। क्या बचेगा, ए प्लस लेस कर देंगे 23d इक्वल टू ए प्लस 9d, इसको ब्रैकेट में लेना है 2। ठीक है, इस 2 को अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आपस में कट रहा है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस 23d इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ठीक है, प्लस 9d, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18d। नेक्स्ट स्टेप इसका हम लोग देखते हैं। ए को एक साइड लेके आते हैं, ए माइनस 2a इक्वल टू 18d माइनस 23d। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 को उस ओर ले गए, इधर प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये माइनस ए हो गया। ठीक है, बड़ा संख्या 23 है, ये भी माइनस में ही होगा। लेस करेंगे कितना, 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 5d। यानी माइनस माइनस अगर कैंसिल करेंगे तो डी, ए का वैल्यू कितना आया, 5d। इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 5d, कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन मान। फिर हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या प्रूफ करने बोला है, इसका 72वां पद 34वां पद का दुगुना होगा। ठीक है, 72वां पद 34वां पद का दुगुना होगा, यानी T72 बराबर होगा T34 पर। ठीक है, अभी ये कहा है कि ये 34वां पद से दोगुना है 72वां पद, तो इसको तो बराबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे डबल है। तो डबल इसको इक्वल टू करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, अगर ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं, यही हम लोग को प्रूफ करने बोला है क्वेश्चन में। ठीक है,
आगे देखते हैं ऐसे सॉल्व होगा। तो T72 पद है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे लिख सकते हैं? वही फॉर्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम लोग निकालेंगे क्या? T72 इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला के माध्यम से ए एन माइनस वन यानी एन का वैल्यू 72 माइनस वन इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ए प्लस 71 डी, जबकि ए का वैल्यू हम लोग का कितना आया था? ए प्लस 5D, तो ए की जगह में हम लोग 5D लिख सकते हैं प्लस 71D, कितना होगा? जोड़ देंगे तो 76D। ओके, नेक्स्ट इसका 34वां पद कितना होगा? T34 इक्वल टू ए प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है हम लोग का? 5D प्लस घटा देंगे 33D, कितना आएगा? 5 3 8 और यहाँ हो गया 38D। इक्वेशन हम लोग करते हैं अब। T72 ठीक है, डिवाइडेड बाई T34, दोनों का वैल्यू आपस में लिखते हैं। कितना है? T72 का वैल्यू 76D डिवाइडेड बाई 34वां पद इसका कितना है? 38D। अगर इसको कट करेंगे तो कितना में कट होगा? 2 में कट हो जाएगा, ये भी बराबर है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? T72 इक्वल टू T34 इंटू 2, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ जो है वही हम लोग आगे में यहाँ भी लिखे, ठीक है। यानी इसका जो 72वां पद है वो 34वां पद का 2 गुना है, आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार और एग्ज़ाम में भी ये बराबर आता ही है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।